गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी थर्ड ईयर में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी आरएनए के आगे बच्चों हमें बढ़ना है। तो आरएनए में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए हम दो बेसिस पे बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन। मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन के आधार पर बच्चों हमने बताया था कि तीन तरह के आरएनए हम पढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं इसमें राइबोसोमल आरएनए, हम पढ़ते हैं इसमें मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देख लिया था राइबोसोमल आरएनए के बारे में, हम लोगों ने देख लिया था मैसेंजर आरएनए के बारे में। आज तीसरा हमें पढ़ना है बच्चों जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों। अब जिस सीक्वेंस में भी आप डाल रहे हो, ABC में डाल रहे हो तो C कर लीजिएगा, 1 2 3 में डाल रहे हो तो 3 कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग को डिस्कस करना है ट्रांसफर आरएनए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t आरएनए से। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन एडॉप्टर, या इसी को हम कहते हैं सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए तो ट्रांसफर आरएनए स्मॉल t आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग ट्रांसलेशन एडॉप्टर कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों सॉल्युबल आरएनए, है ना। अब देखो, अब अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें बच्चों तो इसके पहले दो हम पढ़ चुके थे। हमने आपको बताया था बच्चों कि टोटल सेलुलर आरएनए का 80% राइबोसोमल आरएनए होता है, टोटल सेलुलर आरएनए का 5% क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए। तो अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें बच्चों तो ये टोटल सेलुलर आरएनए का करीब होता है 15%, है ना। तो कितना होता है 15%। 15% टोटल सेलुलर आरएनए का हमें क्या मिलता है बच्चों, ट्रांसफर आरएनए मिलता है। तो लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे बच्चों, लिखेगा द ट्रांसफर आरएनए is about 15% of the total cellular RNA। तो टोटल सेलुलर आरएनए का 15% आरएनए क्या होता है बच्चों, 15% आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। अब देखो यहां पर एक बात और हमने लिखी, वो क्या हमने लिखा, सॉल्युबल आरएनए, है ना। इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको क्यों सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। इसको इसलिए सॉल्युबल आरएनए कहते हैं बच्चों कि ये 1 मोल NaCl में डिसॉल्व हो जाता है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। तो फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे दे आर कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए बिकॉज, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन डिसॉल्व इन 1 मोल NaCl। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया ट्रांसफर आरएनए के बारे में। अब ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए में ही हेडिंग डालेंगे हम स्ट्रक्चर, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, ये एक हम मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। उस मॉडल को हम कहते हैं बच्चों क्लोवर लीफ मॉडल, है ना। क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। और इस मॉडल को एक साइंटिस्ट ने दिया है बच्चों, उनका नाम है R. हॉले इन 1968, ठीक है ना। तो क्लोवर लीफ मॉडल से हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्लोवर लीफ मॉडल क्या बताता है कि कैसे ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है ना। तो स्ट्रक्चर में अब अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज explained by क्लोवर लीफ मॉडल। अब इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों,
क्लोवर लीफ मॉडल को क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्लोवर लीफ मॉडल। अब फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे दिस मॉडल was given by R. Hawley 1968। इस मॉडल को किसने दिया बच्चों, आर हॉले साहब ने दिया 1968। अब ये मॉडल क्या कहता है इस मॉडल के हिसाब से ट्रांसफर आरएनए की संरचना कैसे होगी ये हम आपको बताते हैं, है ना। तो पहले एक लाइन और इसी में आगे लिखेंगे बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज एज फॉलोज। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए के बारे में बता रहे हैं बच्चों कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता कैसे है ना। अब ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आपकी कॉपी पर लिखाते चलेंगे। तो अब हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को बच्चों एक एक करके पॉइंट वाइज हम समझते चलेंगे और पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे। अब चलो ध्यान देंगे बच्चों, देखो ये अभी हम आपको डिटेल में बनवाएंगे, अभी समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। ये बच्चों एक है ट्रांसफर आरएनए, अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं, अभी हम बनवाएंगे। ये ट्रांसफर आरएनए बच्चों, ट्रांसफर आरएनए में 2 एंड होता है, 5' एंड और 3' एंड, है ना, 2 एंड होता है। अब ध्यान दो बच्चों, जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं, हर एक ट्रांसफर आरएनए के 5' एंड पर हमें मिलता है गुआनिन, है ना। क्या मिलता है बच्चों, गुआनिन। ठीक, तो एक चीज क्लियर हुई कि सारे के सारे ट्रांसफर आरएनए 5' एंड पर क्या कंटेन करते हैं, गुआनिन कंटेन करते हैं। अब बात करें 3' एंड की बच्चों, तो बच्चों जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं, हर एक ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पर हमको 3 नाइट्रोजनस बेस मिलेगा और वो क्या होगा, CCA, है ना। क्या होगा बच्चों, CCA। ठीक, तो 3 नाइट्रोजनस बेस हमें मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे CCA। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, ये जो 3' एंड, 3' एंड की क्या विशेषता है, ये आपको पता है बच्चों कि ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड के द्वारा। जब तक अमीनो एसिड ढेर सारे आपस में मिलेंगे नहीं तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो CCA एंड है बच्चों, इसका काम क्या है, इसका काम ये है बच्चों कि इट पिक्स अमीनो एसिड, है ना। ये अमीनो एसिड को पकड़ता है, कब पकड़ता है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो अमीनो एसिड को पिक करने का काम, अमीनो एसिड को पकड़ने का काम करता है कौन, ये 3' एंड, जो किस पे खत्म होता है, नाइट्रोजनस बेसिस CCA पे। ठीक, तो 3 बातें हमारी क्लियर हो गई बच्चों, है ना, 3 बातें हमारी क्लियर हो गई। तो इनको एक एक करके सबसे पहले पॉइंट वाइज हमें नोट करना है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लिखेगा द 5' एंड ऑफ, लिखते चलेंगे, ऑल द ट्रांसफर आरएनए कंटेन गुआनिन, ब्रैकेट लिखेंगे G। ठीक है, अब 3' एंड पे क्या मिल रहा है बच्चों, 3 नाइट्रोजनस बेस पे खत्म हो रहा है CCA, है ना। तो 3' एंड के बारे में लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, द 3' एंड, लिखते चलेंगे, ऑफ ऑल द ट्रांसफर आरएनए ends with basis CCA, है ना। तो कौन से बेस पे एंड करता है, CCA। अब बच्चों एक बात हमने और ऑलरेडी आपको बता रखी है ना, ध्यान देना, एक बात हमने और ऑलरेडी बता रखी है, वो क्या है कि ये जो 3' एंड है, यही वह एंड है जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसके ऊपर आता है और आकर अटैच होता है क्या, अमीनो एसिड, है ना। क्या अटैच होता है बच्चों, अमीनो एसिड।
तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये जो 3' एंड है इट पिक्स अमीनो एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, है ना। तो इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लिखेंगे द 3' एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए पिक्स, पिक्स मतलब होता है पकड़ना, पिक्स अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से बच्चों 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी ट्रांसफर आरएनए के बारे में कि ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसके 5' एंड पे हमें ग्वानिन मिलता है, 3' एंड खत्म होता है CCA पे, और 3' एंड प्रोटीन सिंथेसिस के समय अटैच होता है किससे, अमीनो एसिड्स। ठीक, अब यहां तक हो गया बच्चों। अब और आगे बढ़ेंगे, देखें बच्चों और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, और ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों देखो जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं, जितने भी ट्रांसफर आरएनए होते हैं, हर ट्रांसफर आरएनए में हमें 3 लूप मिलता है ना। 3 लूप देखो यहाँ दिख रहा है, ये अभी डायग्राम हम कायदे से बनवाते हैं। 3 लूप मिलता है बच्चों, एक को हम क्या कहते हैं TCR, एक को हम क्या कहते हैं बच्चों DHUR, और एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीकोडान R, है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए में 3 लूप्स पाई जाती हैं, TCR, DHUR, इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोयूरिडिन R, है ना, डाईहाइड्रोयूरिडिन R, और ये कौन सा आर है बच्चों, एंटीकोडान R, ठीक है ना। तो 3 R मिलता है। एक चीज और ध्यान दो बच्चों, ये है ना, होता क्या है बच्चों कि ये जो TCR है और एंटीकोडान R है, इसके बीच में हमें एक छोटा सा आर्म मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा आर्म इज नॉट क्लियर, इसका फंक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चों कि हर एक ट्रांसफर आरएनए में 3 लूप पाया जाता है, कौन कौन सा, TCR, DHUR और एंटीकोडान R। दूसरी चीज और क्लियर हुई कि इन बिटवीन TCR एंड एंटीकोडान R देयर इज ए एक्स्ट्रा आर्म। ये भी आप जान गए द फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा आर्म इज नॉट क्लियर, इसका फंक्शन क्लियर नहीं है। क्लियर हो गई बच्चों। अब इन चीजों को हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों द ट्रांसफर आरएनए shows the presence of 3 loops, that is, अब तीनों का नाम लिखेंगे बच्चों, TCR, DHUR, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लो, डाई हाइड्रो यूरिडिन R एंड एंटीकोडान R। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 3 आर्म होते हैं। ठीक, अब क्या हम लिखने चल रहे हैं बच्चों कि इन बिटवीन TCR एंड एंटीकोडान R, TCR और एंटीकोडान R के बीच में हमें क्या मिलता है बच्चों, एक एक्स्ट्रा आर्म मिलता है, और इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, लिखेगा इन बिटवीन TCR एंड एंटीकोडान R there is an एक्स्ट्रा आर्म। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा आर्म मिल रहा है। अब आगे क्या लिखना है हमें कि इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, है ना।
तो लिखेंगे बच्चों द फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा आर्म इज नॉट क्लियर। एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है ना। तो इतनी बातें बच्चों हमने आपको बताई ट्रांसफर आरएनए के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम बना लें, है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम बना के हम आगे की बातें आपको बताएंगे बच्चों, है ना। तो चल पहले अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। अब बच्चों एक ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो हमने वैसे आपको दिखाई दिया, थोड़ा सा अच्छा बना लें। ये एक ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम हम बना रहे हैं बच्चों, आप साथ साथ बनाते चलेंगे। अब इसी तरह का डायग्राम हम लोगों ने बनाया था समझने के लिए बच्चों, वही डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं, है ना। तो इस डायग्राम को आपको बनाना है। ये है 5' इंड, ये है 3' इंड। यहाँ पर हमें ग्वानिन मिलेगा, या इंड होगा किस पे, CCA, ये इस पे इंड होगा बच्चों। ये है T साई CR, ये है एंटी कोडान R, ये है डाई हाइड्रो यूरिडिन, ब्रेकअप लिख लेंगे DHUR। ये है बच्चों एक्स्ट्रा आर्म, और ये है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ये बच्चों एक ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम हमने बनाया। इस ट्रांसफर आरएनए के डायग्राम को आपको बनाना है ना। तो इसको बना ले बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज इसको बनाइए। अब बच्चों बन गया होगा आपका, हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब एक एक आर्म के बारे में हम आपको बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों अब हम कंसीडर करने चल रहे हैं किसको, टी साई सी आर, है ना। किसको कंसीडर करने चल रहे हैं बच्चों, टी साई सी आर, है ना। तो देखो अगर हम बच्चों टी साई सी आर की बात करें तो ये जो टी साई सी आर होता है बच्चों, इट इज कंसिस्ट ऑफ 7
अनपेयर्ड बेसिस, है ना। किससे मिलकर बना है बच्चों? 7 अनपेयर्ड बेसिस। अनपेयर्ड मतलब जहां पर पेयर ना हुआ हो, तो ये मिलकर बना है किससे? 7 अनपेयर्ड बेसिस से मिलकर बना है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों देखो, जब प्रोटीन का निर्माण होता है ना, जब प्रोटीन ट्रांसफर आरएनए मेन बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है बच्चों, तब क्या विशेषता है? जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये ट्रांसफर आरएनए जाते हैं बच्चों कहां पर? राइबोसोम में। कहां जाते हैं? राइबोसोम में। तो होता क्या है बच्चों कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम से ट्रांसफर आरएनए को अटैच करने का काम कौन आर्म करता है? टी-साइसीआर, है ना। तो इसका कार्य पता चला बच्चों, इसका काम क्या है? इट अटैच ट्रांसफर आरएनए विथ द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय बच्चों ट्रांसफर आरएनए को ये अटैच करने का काम करता है। किससे अटैच करने का काम करता है? राइबोसोम से, है ना। तो टी-साइसीआर के बारे में ये दो बातें हमें अपनी कॉपी पर लिखना है ना। तो जहां तक बच्चों हमने लिखा था, जहां तक हमने लिखा था उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें लिखना है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है, लिखेंगे द T-साइसीआर एज consist of 7 unpaired bases, है ना। टी-साइसीआर 7 अनपेयर्ड बेसिस से मिलकर बना होता है। अब आगे की बात हम इसी पॉइंट में नोट कर लेंगे बच्चों, है ना। लिखेंगे दिस आर अटैच ट्रांसफर आरएनए विथ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये आर अटैच करता है ट्रांसफर आरएनए को, किससे? राइबोसोम से। अब बच्चों ये एक बार फिर छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, बड़ा वाला तो आप जान चुके हो, है ना। वही सेम चीज फिर से बनाते हैं, ठीक। अब ये टी-साइसी है बच्चों, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएचयू आर्म की, है ना। डीएचयू आर्म की बात करने चल रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डीएचयू आर्म की, तो ये जो आर्म है इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 12 अनपेयर्ड बेसिस, है ना। 8 से 12 अनपेयर्ड बेसिस से मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो डीएचयू आर्म है बच्चों, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है ना। क्या करता है? एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है बच्चों, जो mदद करता है प्रोटीन के निर्माण में, है ना। तो इसका काम क्या है बच्चों? ये क्या काम करता है? इट एक्टिवेट अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, है ना। तो अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को ये क्या काम करता है बच्चों? एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमें नेक्स्ट पॉइंट में डीएचयू आर्म के बारे में अपनी कॉपी पर लिखना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द डीएचयू आर्म, लिखते चलेंगे, इज कंसिस्ट ऑफ 8 to 12 unpaired bases, is consist of 8 to 12 unpaired bases, है ना। फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे दिस आर एक्टिवेट अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो
ये हमने देखा बच्चों DHU आर्म के बारे में। अब ये आर्म तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा वाला है ना। अब इसका नंबर है, ये कौन सा आर्म है बच्चों? ये है एंटीकोडॉन आर्म, है ना। क्या है बच्चों? एंटीकोडॉन आर्म। अब हम बात करेंगे तीसरे आर्म की, जिसका नाम है एंटीकोडॉन आर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, है ना। देखो, अगर बच्चों हम एंटीकोडॉन आर्म की बात करें तो एंटीकोडॉन आर्म पे हमें 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चों? 3 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। इस 3 नाइट्रोजनस बेस को हम कहते हैं ट्रिपलेट, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपलेट। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं जिनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। अब ये जो एंटीकोडॉन आर्म है बच्चों, इसकी विशेषता क्या है ना। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ट्रिपलेट बोलते हैं और ये क्या हो जाएगा? एंटीकोडॉन ट्रिपलेट, है ना। अब देखो बच्चों, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है बच्चों? अमीनो एसिड को पकड़ता है और पकड़कर कहाँ ले आता है? राइबोसोम, है ना। कहाँ ले आता है बच्चों? राइबोसोम में ले आता है। जब राइबोसोम में ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ आता है बच्चों, तो ट्रांसफर आरएनए आकर कनेक्ट होता है किससे? मैसेंजर आरएनए से। किससे कनेक्ट होता है बच्चों? मैसेंजर आरएनए से। ध्यान दो, हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रांसफर आरएनए है, ये एक ट्रांसफर आरएनए है, ठीक। ये इसका क्या है? एंटीकोडॉन आर्म। ये एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए है बच्चों, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इसको हम। होता क्या है कि जब ये राइबोसोम में आता है बच्चों, तो यहाँ पर अमीनो एसिड लगा होता है। मान लो पहला अमीनो एसिड है, मान लो ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं बच्चों, एंटीकोडॉन आर्म। अब ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं बच्चों, कहाँ पर? एंटीकोडॉन पे। ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय अटैच हो जाते हैं किससे? मैसेंजर आरएनए से। किससे अटैच होंगे बच्चों? मैसेंजर आरएनए से। अब ये देखो, ये सपोज करो क्या है? ये भी आता है राइबोसोम में अटैच होता है बच्चों, ये मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ 3 नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ 3 नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ 3 नाइट्रोजनस बेस है। तो ये दोनों नाइट्रोजनस बेस किसका किसका बच्चों? ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ यूरेसिल होगा, है ना। अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चों, ये अटैच होते हैं किससे? मैसेंजर आरएनए के नाइट्रोजनस बेस से। इस रिएक्शन को कहते हैं क्या बच्चों? इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन, है ना। क्या कहते हैं? कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये एंटीकोडॉन आर्म के द्वारा अटैच होता है किससे बच्चों? मैसेंजर आरएनए से। अब मैसेंजर आरएनए, अब देखो आगे चलकर इसी को हमें डिस्कस करना है। मैसेंजर आरएनए का ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? कोडॉन, है ना। या इसी को क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, है ना। या इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? या इसी को हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय एंटीकोडॉन आर इट गेट्स अटैच्ड विथ द मैसेंजर आरएनए वाया कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन। किसके द्वारा? कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन के द्वारा ये जाकर अटैच हो गया किससे बच्चों? ये जाकर अटैच हो गया मैसेंजर आरएनए से। तो अब एंटीकोडॉन आर्म के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? क्या हमने बताया? हमने बताया बच्चों कि एंटीकोडॉन आर्म इज ट्रिपलेट, है ना। ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, यानी कि किससे मिलकर बना है? 3 नाइट्रोजनस बेसेस से। एक चीज। दूसरी चीज बच्चों, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द एंटीकोडॉन आर्म गेट्स अटैच्ड विद द नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए। किससे अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए। कितने नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रांसफर आरएनए से बच्चों? 3 नाइट्रोजनस बेस ट्रांसफर आरएनए का और 3 नाइट्रोजनस बेस किसका? मैसेंजर आरएनए का। जो 3 नाइट्रोजनस बेस मैसेंजर आरएनए का इन्वॉल्व हुआ, उसी को क्या कहोगे? कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, या क्या कहोगे बच्चों? जेनेटिक कोड कहोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब हमें अपनी कॉपी में
एंटीकोडॉन आर्म के बारे में नोट करना है, लिखना है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, जो भी पॉइंट आपका चल रहा होगा बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे द एंटीकोडॉन आर्म इज ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट मतलब तीन यहां पर नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, ये ट्रिपलेट होता है बच्चों। द एंटीकोडॉन आर्म इज ट्रिपलेट, फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के समय, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द एंटीकोडॉन आर्म गेट्स अटैच्ड, जाकर अटैच हो जाता है, गेट्स अटैच्ड विथ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए वाया, वाया मतलब द्वारा, वाया कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन, वाया कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन। तो ये बच्चों हमने बताया आपको एंटीकोडॉन आर्म के बारे में, है ना, कि एंटीकोडॉन आर्म एक ट्रिपलेट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये आर्म अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के नाइट्रोजनस बेस से, किसके द्वारा, वाया कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन। अब ये तीनों आर्म के बारे में बच्चों हमने बताया। अब ट्रांसफर आरएनए में और आगे बढ़ेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो ट्रांसफर आरएनए की बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो चारों नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आरएनए के, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल, ये तो यहाँ पर मिलता है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड बेसेस भी मिलते हैं, है ना, मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसेस भी मिलते हैं। अब कुछ खास मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, लिखेगा द ट्रांसफर आरएनए आल्सो shows the presence of, लिखते चलेंगे, also shows the presence of some modified bases such as, कुछ उदाहरण भी बता दे रहे, such as लिखेंगे राइबो थाइमिडीन, नेक्स्ट है डाई हाइड्रो यूरिडिन, नेक्स्ट है स्यूडो यूरिडिन, साई से रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट है आइनोसिन, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट है वियोसिन, इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो पाए जाते हैं, कहाँ पर, जो पाए जाते हैं ट्रांसफर आरएनए में, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ना है बच्चों, है ना, नोट कर लिए होंगे, और आगे हमें बढ़ना है। देखो बच्चों और आगे बढ़े हम, अब देखें अगर हम बात करें ट्रांसफर आरएनए की, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया बच्चों, है ना। अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें बच्चों, तो ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, और कुल मिलाकर 74 to 95 बेसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो कुल मिलकर 74 to 94 बेसेस, 74 to 95 बेसेस से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें इसे मेंशन करना है, हमें इसे लिखना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों जो भी पॉइंट आपका चल रहा होगा उसमें हम मेंशन करेंगे, उसमें हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, लिखेगा द ट्रांसफर आरएनए इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल which
consist of 74 to 95 bases, which consist of 74 to 95 bases। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं बच्चों, वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक, ध्यान दें। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं ये जाते हैं कहाँ पर, राइबोसोम। कहाँ जाते हैं बच्चों, राइबोसोम। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके पास क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड होता है। अब सवाल ये होता है कि ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम में कहाँ जाते हैं, है ना, ध्यान देना बच्चों। ये एक राइबोसोम, राइबोसोम में बच्चों दो साइट पाई जाती है ना, दो साइट पाई जाती है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं बच्चों पी साइट, और एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं ए साइट। तो होता क्या है बच्चों, जब ट्रांसफर आरएनए जाता है बच्चों राइबोसोम में, तो जाता है तो कहाँ जाता है, पी साइट और ए साइट में। अब देखो, एक हमने ट्रांसफर आरएनए बना दिया कहाँ पर बच्चों, एक हमने ट्रांसफर आरएनए बना दिया पी साइट में, और एक हमने ट्रांसफर आरएनए बना दिया कहाँ पर, एक हमने ट्रांसफर आरएनए बना दिया बच्चों ए साइट, है ना। अब ध्यान दो, जब ये पी और ए साइट में जाकर अटैच हो जाते हैं तो यहाँ दो काम होता है बच्चों। ये इसका एंटीकोडॉन आर्म है बच्चों, आप पहचान रहे हो। तो इसका जो एंटीकोडॉन आर्म है ये अटैच हो जाता है किससे बच्चों, ये अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए से, है ना, ठीक, मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो 3' एंड है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड सपोज करो पहला अमीनो एसिड है, यहाँ पर अमीनो एसिड सपोज करो दूसरा अमीनो एसिड है। तो होता क्या है बच्चों, अब ये अटैच हो गया मैसेंजर आरएनए से कहाँ पर, नीचे की तरफ, एंटीकोडॉन आर्म और कोडॉन से, ठीक। अब ये जो अमीनो एसिड है बच्चों ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनाएंगे बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। और ढेर सारा पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर ही किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। किसका निर्माण करेगा बच्चों, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो इस बात को भी हमें अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं दे सिट इनटू द पी एंड ए साइट्स ऑफ द राइबोसोम। कहाँ जाकर बैठते हैं बच्चों, पी और ए साइट में राइबोसोम के। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, लिखेगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द ट्रांसफर आरएनए sit into P and A sites of राइबोसोम्स, है ना। तो कहाँ जाकर बैठ गए बच्चों, P और A साइट में, किसके, राइबोसोम। तो P और A साइट ऑफ राइबोसोम में जाकर बैठ गए। अब क्या होगा बच्चों, होगा क्या कि ये जो इसका एंटीकोडॉन है ये किससे अटैच हो जाएगा बोलो, मैसेंजर आरएनए से। किसके द्वारा, वाया कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन। और इसके दूसरे पोर्शन में क्या होगा बच्चों, अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करेंगे, है ना। तो इस बात को भी हमें अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा द एंटीकोडॉन आर्म gets attached with messenger RNA via codon anticodon reaction while at other end, अब other end मतलब बच्चों दूसरे एंड पर, इस एंड पर, है ना, while at other end the synthesis of peptide bond takes place, synthesis of peptide bond takes place। इस तरह से बच्चों ये हमने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए के बारे में।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से ना, क्लियर हो गई होगी बातें बच्चों। तो इस तरह से ये हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों मैसेंजर आरएनए। अब मॉलिक्यूलर में बच्चों आगे जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए भी पढ़ लिया बच्चों आपने और आरएनए भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, ये हम आपको बताने चले, है ना। तो चलें अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बच्चों इसको पढ़ने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे बच्चों, टेबल के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे टेबल में 3 कॉलम बनेगा, है ना। तो चले हम आपको बता रहे हैं, इसे बना लें। 3 कॉलम बनेगा बच्चों। एक में हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, एक में हम लिखेंगे डीएनए और एक में हम लिखेंगे आरएनए। तो ये 3 कॉलम बच्चों आपको बनाना है ना। ये 3 कॉलम आपको बनाना है ऐसे। अब इन 3 कॉलम में एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल में नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम आपको बताएंगे कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं या डीएनए और आरएनए में ओवरऑल क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो रही बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डिस्कस करेंगे। तो आज ये टेबल का प्रारूप बना लीजिए बच्चों, कल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।